फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पुष्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में दी थी 1000 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस दी थी। आज मैं उसके बाद 100 क्वेश्चंस इसमें भी है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम डिस्कस करेंगे वही 100 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। अब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबोल। कोबोल जो है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबोल। कोबोल जो है कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक। बेसिक भाषा को क्या कहा जाता है? नींव का पत्थर कहा जाता है बेसिक भाषा को। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन भाषा के लिए प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह जटिल नहीं, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। निष्पादित करता है कहलाता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जो है कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। में अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओरेकल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त कोई नहीं। इसमें से कोई भी नहीं क्या है? ओरेकल कोई भी नहीं है। यानी एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये सब कोई भी ओरेकल नहीं है। गलती कैसे होगी? ऑप्शन सी, क्वेश्चन में 10 में है, ओरेकल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी। यानी पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड सब क्या है? सॉफ्टवेयर सब संसाधक में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोडेम।
मोडेम वह युक्ति है जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज, ये सभी हम वीडियो मेल से भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। अब अगला क्वेश्चन में है, भारत में सिलिकॉन वैली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन ए। बेंगलुरु जो है भारत में सिलिकॉन वैली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनियक, विश्व में का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ, करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सबीर भाटिया और बिल गेट्स दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, www का पूर्ण रूप है। तो www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर ये 100 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दी थी, उस क्वेश्चन का आंसर जिनको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में भी मैं एक क्वेश्चन दी हूँ, अगर उस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा किस किस को वो आंसर पता हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 24 में है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट को। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ISO कोलकाता 1955 में लगाया गया। अगला क्वेश्चन में है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। अब है अगला क्वेश्चन में, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी में है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सी में है ALU, ऑल लॉजिकल यूनिट। डी में है केवल 2 एवं 3, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन बी और सी क्या है? सही है। GUI का होता है ग्राफिकल यूजर, GUL लिखा हुआ है यहाँ पे, GUI होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये गलत है। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या है? सही है। ALU, ऑल लॉजिकल यूनिट, ये क्या है? गलत है। ऑल लॉजिकल यूनिट क्या है? गलत है। और ऑप्शन ए में है GUL, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए GUI, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये क्या है? गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में,
निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है। यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा और यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा, यानी ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के अभिज्ञान है एआई में, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पेन ड्राइव पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है फ्लैश ड्राइव को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को, यानी ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रयोग होता था, यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या प्रयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 से 1962, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 से 1972, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो कृत्रिम बुद्धि के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोलॉग जो है कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यू लर्निंग जो है एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लस्टरिंग के लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द्वितीय पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 तथा 1। बाइनरी पद्धति या द्वितीय पद्धति में हम 0 तथा 1 का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोर्स प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस होते हैं एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है, तो वायरस का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम से कंप्यूटरों में वायरस का संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बग जो है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 47 में कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो है क्या है, गलत है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, यह जो है अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये क्या है, गलत है। यानी कौन सा कथन गलत है जो पूछ रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है, गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में खाली स्थान संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, POP3 जो है संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चैटिंग है। चैटिंग क्या है? चैटिंग जो है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 तक ये आधा क्वेश्चंस है और 50 क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। तो अगर जो भी क्वेश्चंस इतने में जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा किस किस का क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता है और कितना क्वेश्चंस आपसे बन पाया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 51 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 में है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 52 में MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा स्पेल चेक का, ऑप्शन बी। स्पेल चेक का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडोज क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। उस क्षेत्र का क्या नाम है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? मॉडेम। मॉडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में खालिस्तान के लिए लगाए जाते हैं। मल्टीमीडिया उपकरण जो है कंप्यूटर में किस लिए लगाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन के लिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोर्स प्रोग्राम है, तो एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है एक सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ, चित्र व ध्वनि की सूचना होती है वर्ल्ड वाइड वेब में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु, यहाँ पर परमाणु हो जाएगा, अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम। अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में संसार का पहला गणक यंत्र है, तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेकस, ऑप्शन ए अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, USA के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 में है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में IBM है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कंपनी। IBM क्या है? एक कंपनी है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ULSIC। तो इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप।
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स होता है इसका फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर में ULSIC का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडी एडा अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर की घड़ी के स्पीड की गणना किसमें की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां टेक्स्ट एंटर किया जाता है वर्ड में इंसर्शन पॉइंट वहीं निर्दिष्ट करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होता है, तो स्टोरेज स्पेस क्या होता है, कैश। कैश जो होता है स्टोरेज स्पेस होता है जिसे खाली किया जाता है, यानी देरी से बचने के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 में है प्रयोक्ता द्वारा सेट किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांडो या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्रो। प्रयोक्ता द्वारा सेट किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांडो या स्टेप्स को के सेट को क्या कहा जाता है, मैक्रो कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 में है यदि आप वर्ड में रिसीव के बजाय REIE भी टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा, यानी कि रिसीव के बदले हम ये वर्ड टाइप करेंगे तो क्या कौन जो है अपने आप बदल देगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जो है क्या करेगा, इसे बदल देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को भी निर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीपल यूजर लाइसेंस। मल्टीपल यूजर लाइसेंस जो है लोगों के समूह को भी निर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत से PCs, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम्स के कलेक्शन होल्ड करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वर। सर्वर जो है बहुत से PCs, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा क्या करता है और प्रोग्राम्स के कलेक्शन होल्ड करता है करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो इसे बोला जाता है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 79 में है निक नेट है, तो निक नेट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क को क्या बोला जाता है, निक नेट। निक नेट बोला जाता है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। ये जो है क्वेश्चन BBI है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन को। ऑप्शन सी, वैन को बोला जाता है लॉग हॉल नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, इसलिए मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ISDN सेवा में है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम जो है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क में। पर्सनल कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चित्र संदेश यानी वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है,
तो चित्र संदेश जो है निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिन तक रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्म यानी फ्रॉम तथा डेट। फ्रॉम तथा डेट को अधिकांश मेल प्रोग्राम जो है फ्रॉम तथा डेट को अपने आप 2 भागों को अपने आप क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। तो वो 2 भाग कौन सा है? फ्रॉम तथा डेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री को क्या बनाता है? संभव बनाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ब्लॉक शब्द 2 शब्दों का संयोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब लॉग। ऑप्शन ए वेब लॉग जो है ब्लॉक शब्दों का यानी 2 शब्दों का क्या है? संयोजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? स्पेस। स्पेस जो है ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है, यानी ईमेल में जब भी हमें मेल लिखते हैं तो उसमें स्पेस नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सीसी क्या है? सीसी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना क्या कहलाता है? सीसी कहलाता है। सीसी होता है कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी, यानी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू तीनों क्या है? ईमेल निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। नेक्स्ट में है ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट होता है, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है क्या कहलाता है? ईमेल अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्लासरूम ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई लर्निंग। ई लर्निंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ई व्यापार का अर्थ है, यानी ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट पर व्यापार। इंटरनेट पर व्यापार ई व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन, यानी आर टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ईमेल है, तो ईमेल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 98 ईमेल भेजना समान है। ईमेल भेजना किसके समान है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी पत्र लिखने के समान है। ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 100। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेल बॉक्स। मेल बॉक्स को क्या कहा जाता है? एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। मेल बॉक्स ईमेल में एक स्टोरेज एरिया होता है, उसी को बोला जाता है मेल बॉक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 100 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया हो तो बताइएगा ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। और वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका पूरा क्वेश्चंस का रिवीजन हो सके, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता हो तो उसे नोट जरूर कीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं बता रही थी WLL का पूरा रूप है, जो कि मैं आपको बोली थी कि ये क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बट कोई नहीं बताया है तो मैं बता देती हूँ। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WLL का फुल फॉर्म होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वायरलेस इन लोकल लूप होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का फुल फॉर्म
इसमें मैं एक और क्वेश्चंस दे रही हूँ, जो कि है, इसमें मैं ऑप्शंस नहीं दी हूँ, आपको ऐसे ही बताना है कि जीएसएम का अर्थ है, यानी जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो क्वेश्चंस है इसका आंसर्स आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिनको नहीं पता हो तो मैं अगले वाले वीडियो में इसका आंसर्स बता दूँगी। इसका आंसर्स हो जाएगा ऑप्शन डी। और मेरा वीडियो जिसको भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी क्वेश्चंस का आंसर, जो क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो, और कितना क्वेश्चंस आपसे बन पाया है ये ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आंसर्स क्या होगा और कितना क्वेश्चंस आपसे बन पाया है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।